एक्सपांशन होगा। फिर भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा का पूरा एक्सपांड करके आपको दिखा देना चाहता हूं। टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि क्या क्या मैं पढ़ूं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। एक एक दिन में अभी यूनिट टेस्ट में दो एग्जाम्स होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे ज्यादा दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूं। और साथ में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 90% चांस है दोस्तों आने का, तो बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। और आपको अगर पार्ट 1 पढ़ना होगा तो गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे पार्ट 1 के वीडियोस आ रहे हैं, उसे भी आप फटाफट देखते जाओ। चलो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो दोस्तों यहां पे हम एक क्वेश्चन लिए है, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख दूं। देखो यहां पे ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब स्क्वायर रूट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट इसे स्क्वायर रूट को -8 -6i को ही दोस्तों मैं a प्लस ib में ले रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे अगर स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, इसे मैंने ये कंसीडर कर दिया। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको क्या लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप फॉलो करो। देखो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर लेना है। अब देखो मैं दोनों साइड स्क्वायर लूंगा तो ये रूट यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे -8 -6 आएगा। और फाइनली दोस्तों यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस ib यहां पे क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आपको इसका स्क्वायर डायरेक्ट भी याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi, इसका पूरा का पूरा एक्सपांशन होगा। फिर भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा का पूरा एक्सपांड करके आपको दिखा देना चाहता हूं। तो यहां पे देखो -8 -6 ऐसे ही रहेगा। यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। बहुत ही बेसिक से चीजें बताऊंगा, अगर आपने छोटी क्लास अच्छे से मैथ्स नहीं कंप्लीट किया तो भी आपको समझ में आएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोस्तों ये वाला मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो यहां पे देखो a स्क्वायर मतलब यहां पे तो a स्क्वायर a ही है। देन दोस्तों यहाँ पे 2ab, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a है, b का वैल्यू क्या है, ib है, प्लस b स्क्वायर मतलब ib का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 8 -6i विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2abi और प्लस यहाँ पे देखो i स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, i स्क्वायर मतलब -1 और b स्क्वायर। फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो -8 -6i विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर साथ में लिख रहा हूं, रियल पार्ट। एंड दोस्तों इसके बाद मैं इमेजिनरी पार्ट साथ में लिख रहा हूं। बहुत अच्छे से आपको ये वाला पार्ट अब समझा होगा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, बाय इक्वालिटी अगर मैं करूंगा, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं यहां पे करूंगा, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते जाओ। तो दोस्तों ये जो आपका रियल वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये आपके रियल वाले पार्ट को इक्वल हो जाएगा। मतलब इसके अंदर आई नहीं है, तो मतलब यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों किसको इक्वल हो जाएगा, -8 को। और दोस्तों यहाँ पे देखो i के आगे कौन सा पार्ट है, 2ab। यहाँ पे i के आगे कौन सा पार्ट है दोस्तों, -6। तो दोस्तों यहाँ पे 2ab दो दोस्तों किसको इक्वल हो जाएगा, -6 को। तो फाइनली यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये चीजें लिख दी है। यहाँ पे -8 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और 2ab दोस्तों किसको इक्वल है, -6 को। अब अगर मैं इस तरह की चीजों को सॉल्व करना चाहूं तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। और इसे आप प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे तो जरूर आपके एग्जाम में आएगा और आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, दोनों में पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा और आप भी हमेशा इसे ही सॉल्व करो, b -6/2a। तो फाइनली b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -3, क्योंकि 2 से डिवाइड 6 होगा तो 3 आएगा और नीचे क्या है दोस्तों a। तो वैल्यू ऑफ b तो हमने निकाल दिया। अभी भी ये वैल्यू ऑफ b जो है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये वाला b का वैल्यू आप यहां पे पुट करो। तो यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर, ये वाला b का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, -3/a और दोस्तों यहाँ पे क्या है, -8। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर। अब देखो -3 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9
और यहां पे क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू -8। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा ए स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी 2 है, 2 और आ जाएगा तो 2 और 2 यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहां पे a रेस टू 4 हो जाएगा। यहां जिसके नीचे ए स्क्वायर है वहां पे वो वैसे सिंगल नंबर आएगा और यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पे भी ए स्क्वायर आएगा। तो मैंने ए स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, a रेस टू 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, इसे यहां पे ले लोगे तो प्लस ए स्क्वायर है और -9 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ रहा है दोस्तों 9, और उसके आगे देखो साइन क्या है माइनस है, तो उसी नंबर का माइनस करके दोस्तों यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, उसी नंबर का माइनस करके आंसर 8 आना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे अब देखो इसे आप तुरंत चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, एक लॉजिक बता रहा हूं ध्यान रखना। यहां पे जो टर्म है आपको यहां पे लिखना रहता है, यहां पे क्या है ए स्क्वायर है, जब भी यहां पे एक्स है तो यहां पे एक्स लिखो, ए स्क्वायर हमने लिखा। पहला साइन क्या है दोस्तों प्लस है, दूसरा साइन हम दोनों को रीड करेंगे, प्लस माइनस माइनस रीड करके लिखना है दूसरा साइन। अब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, 9 1 जा 9, 9 में से 1 माइनस करूंगा तो दोस्तों 8 आएगा, तो यहां पे 9 1। अब यहां पे ए स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0। फाइनली ए स्क्वायर इक्वल टू -9। और एक चीज याद रखना कि यहां पे भी अगर कोई भी टर्म आया तो अगर देखो मैं स्क्वायर को वहां पे लूंगा, रूट लूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स में टर्म मिलेगा, तो जब भी अगर यहाँ पे माइनस वाला टर्म है तो वहां पे हम ए का वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने देखो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -9 मैंने यहां कर दिया। तो आपको बस इसे ही सॉल्व करना है, तो इसे देखो आप सॉल्व कर रहे हो तो ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1 -1 वहां गया तो ए इक्वल टू ये रूट में जाएगा और फाइनली ए इक्वल टू प्लस ऑफ -1। तो यहां पे हमें ए के कितने वैल्यूज मिले दोस्तों, 2 वैल्यूज मिले। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखो मैं इसे माइनस को यहां से यहां पे मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं। अब मैं यहां पे साइड में सॉल्व कर रहा हूं, आपका ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और जस्ट उसके नीचे जो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं आप उसके नीचे सॉल्व करना। अब यहां पे जब मैं लिखूंगा दोस्तों तो एक बार मेरा ए का वैल्यू क्या है दोस्तों +1 और एक बार मेरा ए का वैल्यू क्या है दोस्तों -1। सेम अगर मुझे बी का वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, तो बी का यहां पे है -3 अपॉन ए है, ए की जगह पे अब 1 रखूंगा तो यहां पे -3 आएगा। यहां पे बी का वैल्यू क्या है -3 अपॉन ए है तो यहां -1 तो यहां पे क्या आएगा 3। अब फाइनली अब मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों, मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब -8 -6i का वैल्यू निकालना है, और -8 -6i इक्वल टू क्या है दोस्तों, a प्लस आई बी है। पर अभी यहां पे दोस्तों अगर दो दो वैल्यूज आया तो उसको आंसर डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं। यहां पे फर्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों आपका 1, a का वैल्यू लिखो, फिर आपको b का वैल्यू लिखना है, b का वैल्यू क्या है दोस्तों -3, अगर +3 है तो +3 लिखो, और b का वैल्यू लिखते टाइम i लिख दो, और आगे आप क्या ले लो दोस्तों प्लस ऑफ माइनस ले लो हमेशा। देखो ये वाला वैल्यू लिखो, पहला वाला वैल्यू ये वाला लिखो, और आगे प्लस ऑफ माइनस ले लो, आपका आंसर अपने आप यहां पे परफेक्ट आ जाएगा। ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे अब ये जो है हमारा दोस्तों ये हमारा परफेक्ट आंसर है। प्लस माइनस क्यों लिया हूं, आपको पता है कि यहां दो दो वैल्यूज आ रहे हैं तो इसके लिए लिया हूं। तो इस तरह से अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, सेम ऐसे ही सॉल्व करने वाला हूं। अब देखो यहां पे सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 7 + 24 आए हैं, 1 + 4 √3 आए हैं। अब अगर ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल है, क्योंकि वहां पे तो दोनों माइनस था, यहाँ पे ये रूट वाला आया तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूट वाला क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होगा। तो रूट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके डायरेक्ट ये वाला रूट वाला दिखा दे रहा हूं, जिसके अंदर रूट के अंदर √10 है, और यहाँ पे भी अगर आप रूट के अंदर देखोगे तो 3 है, तो उससे भी डेंजर वाला पार्ट में लेके सॉल्व करा दे रहा हूं, रूट के अंदर 10 लेके सॉल्व करा दे रहा हूं, तो जिससे आप रूट वाला कोई भी क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, सेम यही प्रोसीजर आपको हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, और आपको भी एक नॉर्मल सम का प्रैक्टिस कर लेना है और एक रूट वाले सम का प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपके एग्जाम के लिए कोई भी सम आए आप कोई भी सम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मुझे इसका रूट फाइंड आउट करना है, तो 3 + 2 √10i विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मेरे इस लेक्चर में आपको एक और चीज सीखने मिलेगा कि अपने एग्जाम के लिए हम कितने क्वेश्चन का प्रिपरेशन करें तो हमारा सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन अगर आप दोस्तों सॉल्व करने लगोगे तो आप अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करोगे। लास्ट टाइम पे ऐसा हो जाएगा
कि क्या क्या मैं पढ़ूं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा, एक एक दिन में अभी यूनिट टेस्ट में दो दो एग्जाम्स होंगे, तो उस टाइम पे आप कैसे पढ़ोगे। इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, एक क्वेश्चन वैसा सॉल्व कर लो, एक रूट वाला कर लो, आपका हर चाहे इस टाइप टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2 √10 आए इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a+ib। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 2 √10 आए विच इज इक्वल टू a+ib का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 + 2 √10 आए इक्वल टू, इसका एक्सपांशन आपको पता है a² - b² + 2ab आए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने एक्सपांड करके लिखा था, आप चाहिए तो एक्सपांड करके लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब बाय इक्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a² - b² विच इज इक्वल टू 3 एंड 2ab विच इज इक्वल टू i के साथ यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 √10 है। बहुत अच्छा, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में आपको सीखने मिलेगा। देन b विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2 √10 डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे 2a, देन यहाँ पे b विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया तो √10 अपॉन a, ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिला। जस्ट ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना, मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर उस वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ पे a² है, ये वाला जस्ट वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो देखो √10 अपॉन यहाँ पे a है, इसका स्क्वायर ले रहा हूं और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखो a² ऐसे ही है, ये देखो ये रूट और स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा और फाइनली नीचे क्या आएगा दोस्तों a² और यहाँ पे 3। फाइनली पूरे इक्वेशन को हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a⁴ हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3a²। और अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं, फाइनली मैं अगर इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, हाँ, तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखो a⁴ -3a² - 10 विच इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर 10 आना चाहिए और उसी नंबर का दोस्तों माइनस करके, देखो माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। बीच में कितना है 3 है, उस टाइम पे 8 था। तो आपको पता है दोस्तों इस तरह से आप लिखोगे। अब यहाँ पे a² लिखोगे, कहां से लिखा आपने, ये वाला सेम मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। अब अगर आपने वो सम सॉल्व किया देखो आपको आएगा, यहाँ पे पहला साइन माइनस है, दूसरा साइन लिखते टाइम दोनों को रीड करो माइनस माइनस प्लस। ऐसा नंबर कौन सा है दोस्तों 5 2 जा 10 होता है, 5 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो आंसर 3 आएगा। अब आपको पता है यहां पे मैं कर दे रहा हूं a² - 5 विच इज इक्वल टू 0 और a² + 2 विच इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कौन सा वाला नहीं सॉल्व करोगे दोस्तों, तो देखो a² इक्वल टू यहाँ +5 आ रहा है, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ a इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस √5। तो यहाँ पे आंसर क्या आया प्लस ऑफ माइनस √5, ये हमें आंसर मिला। यहाँ पे अगर मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूं तो a² विच इज इक्वल टू -2। माइनस में जब भी वैल्यू आ जाएगा तो वो वैल्यूज अपने को फाइंड आउट नहीं करना है, तो बस अपने को ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अब ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये सॉल्व होने के बाद आपको पता है कि आपके पास a के कितने वैल्यूज है, एक बार a का वैल्यू √5 है और एक बार a का वैल्यू क्या है दोस्तों -√5। तो सेम आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों b के वैल्यूज निकालने हैं। द वैल्यू ऑफ b क्या है दोस्तों, ये तो यहाँ पे क्या है √10 अपॉन a, यहाँ पे भी √10 अपॉन a। √10 अपॉन a मतलब क्या है दोस्तों √5, √10 अपॉन क्या है दोस्तों a मतलब √5 माइनस फॉर्म में। तो फाइनली अगर मैं यहां पे लिखूं तो दोनों को रूट साथ में ले रहा हूं, तो इसका आंसर 5 2 जा कितना होगा 10, तो √2 हो जाएगा। और यहां इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, यहां पे भी मैं लूंगा तो 10 और यहाँ 5 और ये माइनस साइन बाहर, तो यहाँ पे फाइनली √2 माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे, आपको आंसर जिसका निकालना है 3 + 2 √10 आए विच इज इक्वल टू a+ib ना, तो आप प्लस माइनस लिखो, आप कुछ सोचो ही मत। a का वैल्यू कितना है दोस्तों √5, b का वैल्यू क्या है दोस्तों √2, यहां कुछ नहीं है तो प्लस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस ले लेते आए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए। तो इस तरह से देखो रूट वाला भी क्वेश्चन था, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जब ये 2 है उसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, फिर 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 हो जाएगा और यहाँ पे i हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो ना, इसे आप सेम ये प्रोसीजर फॉलो करो और मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज आप ट्राई करना।
और आपको भी एक चीज मेरे लेक्चर से मिल रहा होगा कि मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप अपने सिलेबस में देखोगे इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप खुद सोचोगे कि यार कितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो अगर आपके टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ले रहे हैं, क्योंकि 11th में पेपर कौन डिजाइन करेगा, टीचर ही करने वाला है, तो अगर टीचर्स इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके आप ले लेना, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद के क्वेश्चंस जो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया नहीं जाता, क्योंकि ये 10th की तरह ही क्वेश्चन है। और जो मोस्ट ऑफ दी जो 10th की तरह क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा हम इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, क्योंकि 11th में उस टाइप के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। फिर भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं कि कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो इस ये पूरे क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो ये रूट देख के डरना नहीं है, आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। देखो मैंने पहला ही क्वेश्चन लिखा। अब आपको कंपेयर दी अबो इक्वेशन विद ax स्क्वायर, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ, याद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा। देन दोस्तों ए स्क्वायर के आगे जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर के आगे जो भी वैल्यू होगा उसे ए बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे 8 है। देन दोस्तों इसके बाद अगर एक्स के आगे जो वैल्यू है उसे हम बी बोलेंगे, तो बी विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2। एंड देन इसके बाद द वैल्यू ऑफ सी क्या आएगा दोस्तों 1। तो ये भी हो गया, तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, हमने सभी वैल्यूज लिख दिए। वैसे आप इसमें ए का वैल्यू निकालो, ये बी का वैल्यू, या सी का, हाँ बी का वैल्यू इसमें -√3 लिखना, ये रॉन्ग मत करना वैसे इसमें सब में। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले आप निकालो। 12th में आपने जो फॉर्मूला मेथड, 10th में आपने जो फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम वैसे ही है। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 8, सी का वैल्यू क्या है 1। फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 4, 4 8 32, तो फाइनली यहाँ पे -28, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा लेस देन 0 है। तो फाइनली अगर मैं इसे लेस देन 0 है तो मैं इसे फॉर्मूला मेथड से जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, मुझे कौन सा वैल्यू निकालना है दोस्तों, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा। अब यहाँ पे x विच इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -28, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला हूं, और दोस्तों यहाँ पे 2, द वैल्यू ऑफ a इज 8 है दोस्तों। अब यहाँ पे x विच इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो, -2 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 28 को मैं 7 × 4 लिख रहा हूं, क्योंकि 4 का बाहर 2 आंसर आता है दोस्तों, और ये माइनस मतलब यहाँ पे मैं i लिख रहा हूं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 से, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि i मतलब अंडर रूट ऑफ -1 होता है, और नीचे दोस्तों 2 × 8 ऐसे ही रख रहा हूं। देन x विच इज इक्वल टू -2 प्लस ऑफ माइनस, ये 4 का आंसर 2 आएगा, और यहाँ √7i, और यहाँ 2 × 8, तो फाइनली x इक्वल टू 2 अगर आप बाहर लेते हो तो अंदर क्या बचेगा -1 प्लस ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 7, और दोस्तों यहाँ पे i भी है, और यहाँ नीचे क्या है 2 × 8। अभी देखो ये 2 कैंसिल हो गया। देन x इक्वल टू -1 प्लस ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 7i अपॉन 8। अब चाहोगे तो आप यहाँ पे 2 आंसर्स लिख सकते हो। पहला आंसर है दोस्तों x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 7i अपॉन 8, और दूसरा आंसर है दोस्तों x इक्वल टू -1 माइनस, देखो एक बार मैंने यहाँ पे प्लस लिया और एक बार हमें क्या लेना है माइनस, अंडर रूट ऑफ 7i अपॉन 8। तो इस तरह से हमारे x के 2 वैल्यूज आ गए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 10th क्लास की तरह है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू है ना माइनस में आया, और फिर भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। वहां पे अगर माइनस में वैल्यूज आ जाता था तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे। अब देखो दोस्तों उस तरह के मेरा भी सजेशन है कि इस तरह के अब आप जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज याद रखना, कोई भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना,
आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, कम टाइम में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, मेरे पास भी कम टाइम में मुझे भी पूरा सिलेबस कवर करना है, और मुझे आपको तरीका भी बताते जाना है कि आपको कैसे चीजों को कवर करना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मुझे मैक्स 1 भी लेना है, मैक्स 2 भी लेना है, तो मुझे ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेने होते हैं जो अगर आपने इन क्वेश्चंस को फॉलो किया ना, तो देखो आपका बेसिक भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3i(x) प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। यस, वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा 1, द वैल्यू ऑफ बी क्या आएगा दोस्तों 3i, द वैल्यू ऑफ सी क्या आएगा 10। डायरेक्ट लिख दिया हूं, आपको पूरा कंपेयर वंपेयर का लाइन लिख के देखो, यहाँ x के आगे 3 आया था तो 3 आया, फिर हम क्या लिखाते हैं दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है दोस्तों 3i का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, सी का वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे अगर मैं 9 का यहाँ देखो 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 9 आई स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 40। देन दोस्तों यहाँ पे 9, यहाँ आई स्क्वायर मतलब -1 40, तो यहाँ पे -9 और -40 विच इज इक्वल टू -49, और ये भी लेस देन 0 है। तो आप यहाँ पे फिर से वही वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू, फॉर्मूला याद है बोल दो फटाफट, बिना देखे लिख दो तो मजा आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन दोस्तों क्या है 2a। अब ये हो गया, अगर जिन्होंने इस फॉर्मूले को सही बोला तो उसको ये चॉकलेट मिलेगा। जल्दी से बताओ ये कौन सा चॉकलेट है। अब दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ b क्या है दोस्तों 3i प्लस माइनस अंडर रूट में दोस्तों आंसर कितना आएगा -49 यहाँ पे जो आया है, और 2a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1। तो फाइनली x इक्वल टू -3i प्लस ऑफ माइनस, अब देखो 49 का आपको पता है कि 7 आंसर आता है, और जो माइनस रूट में उसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों i लिखते हैं, और नीचे क्या है दोस्तों 2 है। अब यहाँ पे x इक्वल टू एक बार हम क्या लिखेंगे -3i प्लस 7i अपॉन 2, और हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू -3i माइनस 7i अपॉन 2। देन x इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 7i माइनस 3i कितना आएगा दोस्तों 4i अपॉन 2। तो फाइनली x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2i। अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे x इक्वल टू 7i माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10i साथ में माइनस अपॉन 2, देन x इक्वल टू दोस्तों -5i। देखो बहुत अच्छे तरीके से आपने x के दो वैल्यूज निकाल दिए। तो इस तरह से आपको चीजों को क्या करना है दोस्तों कंप्लीट करना है। कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। आने वाले इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगा। फटाफट आप इन सब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लो और जल्दी से ही हम इसके बाद आएंगे। अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।